Hello students, welcome to the lecture 2 of your second chapter that is matter around us pure, है ना। हम प्रीवियस लेक्चर में मैटर को क्लासिफाई किए थे प्योर एंड इम्प्योर में। ओके, तो प्योर में हम क्या क्या पढ़े थे। प्योर का डेफिनेशन क्या था। अगर एक सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल देन वी विल बी कॉलिंग दैट सब्सटेंस एज प्योर सब्सटेंस। उसमें हम एलिमेंट के बारे में पढ़े थे। ओके, फिर कंपाउंड के बारे में पढ़े थे। ओके, तो एलिमेंट के बारे में क्या पढ़े थे। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटॉम, है ना। इसको अगर हम पार्ट पार्ट करेंगे बस वही एटॉम मिलेगा। लेकिन कंपाउंड में क्या था। कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सम एलिमेंट्स बहुत सारे कंबाइन होके वो कंपाउंड होता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड, मतलब जो कॉम्बिनेशन है दैट इज मेंट जो रेशियो ऑफ द एलिमेंट, जो भी आपका एटॉम्स का हो या मासेस का हो। जैसे हम पढ़े थे H2O में, है ना। तो H2O में हम बताए थे कि ये द 2:1 रेशियो में है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटॉम। नहीं तो मासेस आप बोल सकते हो दिस इज 2:16, दैट इज 1:8 रेशियो में, है ना। तो रेशियो ऑफ द एटॉम्स और मासेस ऑफ द एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड शुड हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो दिस वोंट बी कॉल्ड एज कंपाउंड। ओके, तो कंपाउंड एलिमेंट के बारे में पढ़े थे प्योर सब्सटेंसेस में। ओके, आज हम क्या करेंगे, इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इम्प्योर में हम क्या बताए थे आपको, दैट इज मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर भी बोलते हैं। ओके, तो मिक्सचर क्या चीज है। मिक्सचर के जो प्रॉपर्टीज क्या है, उनके क्लासिफिकेशन क्या है, वी विल बी रीडिंग अबाउट दैट टुडे। ओके, तो एक्चुअली प्योर का उतना कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं आपके इस चैप्टर में, है ना। आपके मिक्सचर का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप लोग देखोगे जब एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो मिक्सचर्स के बारे में ज्यादा आपको डिफाइन किया गया है ना। तो वी विल बी रीडिंग अबाउट दिस मिक्सचर टुडे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो व्हाट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर होता क्या है। ओके, अब तो खाते हैं मिक्सचर बहुत सारे का मिक्स होता है ना। बहुत सारे जैसे बादाम हो गया, जैसे काजू हो गया, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स या बहुत सारे द फ्लेवर्स का मिक्सचर होता है, इसीलिए हम उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो वही वही चीज है यहाँ पे भी। तो केमिकली अगर हम मिक्सचर को डिफाइन करेंगे तो मिक्सचर विल बी द सब्सटेंस, देखो द सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है। ओके, द सब्सटेंस विच कंटेन्स जिस जो रखता है, क्या रखता है, बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे कंपाउंड्स, विच कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। ओके, ऐसे तुम बोल सकते हो कि एक सब्सटेंस है जिसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उसका जो मिक्स होगा। ओके, विच कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस और एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, देन वी विल बी कॉलिंग दैट सब्सटेंस एज मिक्सचर, है ना। देखो जैसे एयर में, है ना। एयर देखो एग्जांपल के लिए, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में हमें पता है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, तो ये सब डिफरेंट सब्सटेंसेस हो गए। दीज आर सम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। O2 इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन, दिस इज एलिमेंट व्हाट, आर्गन, दिस इज अ कंपाउंड। ये कंपाउंड है ना, पढ़े है ना। दिस इज अ कंपाउंड ऑफ when carbon and oxygen are mixed, कार्बन एंड ऑक्सीजन मिक्स होके ये बना है क्या, कंपाउंड। लेकिन ये प्रॉपर रेशियो में है, इसलिए हम इसको कंपाउंड बोल रहे हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, ओके, इसमें तुम मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, द सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। देन यहाँ पे देखो ये सारे मिलके बहुत सारे और भी हैं, बहुत सारे और भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट मतलब कंस्टिट्यूएंट्स हैं, है ना। तो ये सारे मिलके हमें क्या दे रहा है, एयर दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। ओके, तो एयर विल बी ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम मोर अदर गैसेस। ओके, सो पता चला मिक्सचर क्या है। मिक्सचर विल बी कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, एयर, फिर गन पाउडर दिया गया है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, सल्फर,
चारकोल। ओके, ब्रास आप लोग जानते होंगे, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक को मिला के हम ब्रास बनाते हैं। ओके, कॉपर इज अ डिफरेंट एलिमेंट, जिंक इज अ डिफरेंट एलिमेंट, दोनों मिलके हमें दे रहे हैं ब्रास। ओके, ब्रास दे रहे हैं। ओके, तो दिस विल बी अ मिक्सचर। ओके, तो जो वेरियस सब्सटेंसेस है, ये जो एयर का एक सब्सटेंस हो गया, ये जो N2 एयर का एक सब्सटेंस हो गया, जिसको हम मिला के वो मिक्सचर बना रहे हैं, दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस when we were mixing getting the mixture, then the particular substance will be called as constituents। इसको हम क्या बोलेंगे? constituents। पहले से भी बता दिए हैं हम, कंस्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ब्रास में कॉपर एंड जिंक का कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉपर एक पार्ट है, जिंक एक पार्ट है, दिस इज अ सब्सटेंस, दिस इज अ सब्सटेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट, या तुम बोल सकते हो कंपोनेंट। ओके, यू कैन टेल इट एज कंपोनेंट। तो मिक्सचर में जो पर्टिकुलर वन इंडिविजुअल सब्सटेंस होगा, या इंडिविजुअल एलिमेंट होगा, या इंडिविजुअल कंपाउंड होगा, या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होगा, दैट इंडिविजुअल compound, element or molecule will be called as what? Constituents। Okay, the various substances present in the mixture are called what? Constituents, or you can say this them as components। Okay, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक कंपोनेंट हो गया, नाइट्रोजन एक कंपोनेंट हो गया, ओके, आर्गन एक कंपोनेंट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ कंपोनेंट। ओके, मिक्सचर के बारे में आपको पता चला। ओके, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है? हम तो मिक्सचर पता लग गया कि दिस इज containing some more the substance containing more number of means more than one number of substances, molecules or elements, that particular substance will be called as mixture। लेकिन उनके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स अगर हम देखेंगे तो ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं फ्लो चार्ट में कि मिक्सचर्स कैन बी again divided into two parts। Okay, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture। Okay, one is your homogeneous mixture, ध्यान देना, one is your homogeneous mixture, another is your heterogeneous mixture। तो homogeneous mixture में क्या होगा? homogeneous mixture में it is that mixture which has the same composition throughout। Okay, देखो जी, अगर सुगर हम अगर वाटर में हम शुगर डालते हैं ना, स्पून ऑफ शुगर डालते हैं, तो क्या होता है? ये वाटर है आपका। ओके, तो ये प्रॉपरली मिक्स हो जाता है शुगर, है ना। शुगर विल बी क्लियरली मिक्सेस आउट इन द सोल्यूशन ऑफ वाटर में पूरा वो मिक्स होके बैठ जाएगा, है ना। तो अगर शुगर पूरा डिसॉल्व हो गया, है ना, पूरा डिसॉल्व हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे शुगर है, क्योंकि वो मिक्स हो गया पूरा वाटर के साथ। तो यहाँ पे कोई भी पार्ट ले लो, ये जो सोल्यूशन बना, सॉल्ट सोल्यूशन अगर हम इसको बोलेंगे, तो सॉल्ट सोल्यूशन में कोई भी पार्ट लेंगे तो सॉल्ट इज बीइंग इक्वली डिसॉल्व्ड। ओके, हर एक पार्ट में इक्वल अमाउंट डिसॉल्व होके पूरा वाटर में बैठ गया, पूरा स्पेस ले गया, है ना। हम तो पहले से ही पढ़ चुके हैं कि स्पेसेस लेता है शुगर और सॉल्ट। ओके, तो सॉरी, ये तो शुगर लिखे ना, तो शुगर सॉल्यूशन। ओके, तो देखो शुगर यहाँ पे डाले हम, क्या हुआ? शुगर इज प्योरली मिक्सेस आउट इन दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट दैट इज वाटर में पूरा वो डाल दिए हम, वो पूरा मिक्सेस आउट हो गया। ओके, पूरा मिक्स हो गया, तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। क्यों होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे? यहाँ पे सारे जगह वो सेम कंपोजिशन मिलेगा, बिकॉज इट इज द मिक्सचर दैट हैज द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। सेम कंपोजिशन मीन्स कहीं भी कोई भी पार्ट ले लो, वहां पे इक्वल शुगर, यहाँ पे भी इक्वल शुगर, यहाँ पे भी इक्वल शुगर, क्योंकि ये पूरा मिक्स हो गया ना। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शुगर है, यहाँ पे कम शुगर है ना, क्योंकि वो पूरा मिक्स हो गया। क्योंकि ये वाला पार्ट को तुम थोड़ा टेस्ट करोगे तो वही मीठा लगेगा, ये वाला पार्ट को तुम टेस्ट करोगे तो वही मीठा लगेगा। ध्यान रखना कि ये पूरा बहुत अच्छे से पूरा स्टेयर किया गया है ना। अगर पूरा तुम मिक्स नहीं किए हो तो नीचे बैठ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यू हैव टू मतलब बहुत अच्छे से इसको मिलाना है शुगर को वाटर में। ओके, तो हम बोलेंगे इसको क्या? होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। क्यों? क्योंकि जो
छोटे छोटे पार्ट हैं, ओके, छोटे छोटे यू कैन सेक्शन, यू कैन टेल इट सेक्शन, ये वाला सेक्शन टेस्ट करो, ये वाला सेक्शन टेस्ट करो, हर जगह मीठा वही लगेगा, है ना, मतलब वहां पे जितना शुगर है यहाँ पे भी उतना ही शुगर है, पूरा मिक्स हो गया, है ना। तो वी विल बी कॉलिंग दैट एज होमोजेनियस मिक्सचर बिकॉज इट इज दैट टाइप ऑफ मिक्सचर, इट इज दैट मिक्सचर दैट हैज द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ओके, वी हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, पूरा मिक्स हो गया, ओके। तो एग्जांपल अगर पूछेगा तो यू जस्ट गिव दिस एग्जांपल, वी विल बी रीडिंग सम मोर प्रॉपर्टीज अबाउट होमोजेनियस मिक्सचर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, ओके। ओके, फिर जो सेकेंड टाइप ऑफ मिक्सचर है दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, दैट इसका जस्ट अपोजिट होगा, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर वेयर ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, यहाँ पे कंपोनेंट क्या था, शुगर था, है ना, और क्या था कंपोनेंट, वाटर था, दोनों मिलके हमें होमोजेनियस मिक्सचर दे दिए, ओके, क्योंकि ये प्योरली पूरा मिक्स हो गया वाटर में, इसलिए हम इस यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर हमें मिल गया। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में ये होगा कि द ईच कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मिक्सचर रिमेन सेपरेट, मतलब यू कैन डिफरेंशिएट देम, ओके। सपोज जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ऑयल एंड वाटर, ओके, सपोज आप वाटर है, दिस इज योर वाटर, और तुम इसमें ऑयल डाल रहे हो, ओके, ऑयल डाल रहे हो, तो देखो ऑयल एंड वाटर एज बीइंग सेपरेट, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ डेंसिटी भी है और ऑयल का कुछ उनके चक्कर है ना, ऑयल एंड वाटर का कुछ चक्कर है, तो जो ऑयल है वाटर में पूरा मिक्स नहीं होता है। आप लोग एक्टिविटी करके देखो, ऑयल इज नॉट प्रॉपर्ली मिक्सेस आउट इन वाटर, ओके। तो वाटर और ऑयल को हम ऑयल यहाँ पे अगर डाल देंगे तो ऑयल एंड वाटर यू कैन डिफरेंशिएट, है ना, यू कैन डिफरेंशिएट कि ये ऑयल है ये वाटर है। यहाँ पे तुम नहीं डिफरेंशिएट कर सकते कि ये शुगर है ये वाटर है, क्योंकि वो पूरा मिक्स हो जाएगा। लेकिन ऑयल जब वाटर में डालोगे तो यू कैन सेपरेट देम, ऑयल एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हो, है ना, एंड यू कैन ऑब्जर्व देम एज इंडिविजुअल कंपोनेंट अंडर द माइक्रोस्कोप। यू कैन माइक्रोस्कोप यूज करो, या अगर पूरा स्टडी करने के लिए कुछ ज़्यादा एडवांस्ड मशीनरी यूज करो, यू कैन ऑब्जर्व दैट ऑयल एंड वाटर आर सेपरेट इन दिस पर्टिकुलर मिक्सचर। तो उस टाइप ऑफ मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, है ना। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, दैट मिक्सचर वेयर ईच कंपोनेंट, इसको लिखो, each component of that particular mixture remains separate होके रहेंगे वो लोग, ओके, समझ में आ रहा है, दे आर बीइंग सेपरेटेड। वो वाटर एक पर्टिकुलर लेयर बना देगा, ऑयल एक पर्टिकुलर लेयर बना देगा, ओके, देन एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड एज इंडिविजुअल कंपोनेंट अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर लेयर भी नहीं बनाते हैं तो यू कैन ऑब्जर्व द ऑयल पार्टिकल्स इनसाइड द वाटर बाय using advanced machinery और advanced instrument, okay, microscope यूज कर सकते हो कि कुछ भी आप यूज करके you can see the oil particles moving around the water particles, okay। लेकिन यहाँ पे क्या था, शुगर को तुम यहाँ पे नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि शुगर पूरा मिक्स हो गया। ऑयल के केस में क्या होगा, ऑयल एंड वाटर के केस में द कंपोनेंट्स दैट आर ऑयल एंड वाटर डजंट मिक्स प्रॉपर्ली, ओके, वो मिक्स नहीं होंगे, दैट्स व्हाई वी विल बी कॉलिंग देम एज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ओके। इसके प्रॉपर्टीज भी हम आगे पढ़ेंगे, ओके। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के, ओके। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या था, शुगर एंड वाटर था, है ना, शुगर एंड वाटर था। एग्जांपल एक एक लेके तुम पढ़ सकते हो, ओके। तो जो शुगर एंड वाटर, ये जो सोल्यूशन बना, ये जो मिक्सचर बना, दैट मिक्सचर पर्टिकुलरली सम प्रॉपर्टीज वी हैव लिस्टेड डाउन, काइंडली नोट दिस particular properties, okay, ये नोट डाउन करो। The first property is the mixtures in which the substances are completely mixed together and are indistinguishable। तुम पता नहीं लगेगा कि ये शुगर है ये वाटर है ना, जो आपकी जो मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर में शुगर एंड वाटर आपको डिस्टिंग्विश आप नहीं कर सकते, ओके, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश among them, मतलब शुगर ये है वाटर ये है, you cannot distinguish, okay। so यहाँ पे यही बताया है कि the mixtures in which the substances are completely mixed, पूरा मिक्स हो गया together, okay, and are indistinguishable, okay। ये लोग मतलब आपस में आप इसको पहचान नहीं सकते, इसको पहचान नहीं सकते, okay, you cannot distinguish them from one another, okay। ये क्योंकि वो पूरा जो मिक्सचर बना दैट इज कॉल्ड एज शुगर सोल्यूशन बन गया वो पूरा, ओके। वो पर्टिकुलरली उसको हम बोलेंगे शुगर सोल्यूशन, उसको नहीं बोलेंगे कि ये शुगर है ये वाटर है,
समझ में आ रहा है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे जो मिक्सचर्स होंगे वो इनडिस्टिंग्विश, यहाँ पे जो सब्सटेंसेस होंगे मिक्सचर में दैट आर कंप्लीटली मिक्स्ड एंड दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। ओके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इस मास। ये भी हम पढ़ लिए हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा क्योंकि यहाँ पे जितना शुगर होगा यहाँ पे भी उतना शुगर होगा, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी उतना ही शुगर होगा। टेस्ट करके पता लगा सकते हो, वही टेस्ट ही आएगा। ओके, अगर प्रॉपर्ली यू हैव मिक्स्ड, ओके, अच्छे से पूरा मिक्स किए हो, ओके, तो दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मास। ओके, मास में पूरा जो मास है, मास ऑफ वाटर है, वहां पे जो मिक्सचर होगा पे हर जगह कंपोजिशन सेम होगा शुगर का। ओके, समझ में आ रहा है। सो दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मास ऑफ द मिक्सचर। ओके, फिर you cannot see any boundaries of separation. Okay, no boundaries of separation, you cannot see the separation, तो बाउंड्री आने का कुछ सवाल ही नहीं उठता। no boundaries of सेपरेशन। ओके, जो भी कंस्टिट्यूएंट होगा या जो भी कंपोनेंट होगा उस मिक्सचर में, वो दोनों के बीच एक पर्टिकुलर बाउंड्री यहाँ पे नहीं दिखाई देगा कि शुगर एंड वाटर के बीच एक पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं दिखाई देगा। ओके, सो it is being told that it has no visible boundaries of separation between various constituents because you cannot separate them, है ना। you cannot separate sugar and water in this particular mixture, तो वहाँ पे बाउंड्री आने का कोई सवाल है नहीं। you cannot separate them with a boundary. Okay? no visible boundaries are there in the sugar and water mixture. Okay, you can write this property too, that it has no visible boundaries of separation between various constituents। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो कुछ एग्जांपल भी दे सकते हो, लाइक शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, अल्कोहल एंड वाटर सोल्यूशन, सॉफ्ट ड्रिंक, और भी आपके पास जो भी एग्जांपल है you can give them. Okay, homogeneous mixture clear हुआ। Okay, then we will be moving to the properties of heterogeneous mixture. Okay, तो heterogeneous mixture में हम क्या पढ़े थे? heterogeneous mixture में you can see the separation, है ना। you can oil and water का जो mixture था, ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर था, उसमें हम पढ़े हैं कि यू कैन सेपरेट ऑयल एंड वाटर बाय सीइंग। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, दोज मिक्सर, ये यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट। ये तो पहला प्रॉपर्टी है कि यू कैन सेपरेट देम। ओके, यू कैन डिस्टिंग्विश, पहले में क्या था होमोजेनियस में, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश द कंस्टिट्यूएंट, है ना, फ्रॉम वन अनदर, लेकिन यहाँ पे यू कैन, तुमको पता लग जाएगा कि ये ऑयल है, ये वाटर है। ओके, टू डिफरेंट सब्सटेंसेस है, टू डिफरेंट कंपोनेंट्स है मिक्सचर का। ओके, तो ऑयल एंड वाटर जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, ऑयल कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस है, वाटर कुछ डिफरेंट सब्सटेंस है, दोनों मिलके जो मिक्सचर बना रहे हैं उसमें दोनों पता चल रहा है कि ये ऑयल है, ये वाटर है, तो दे रिमेन सेपरेट एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर। ये तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बस लिख दो कि दोज मिक्सचर्स इन विच सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट। ओके, कुछ ज्यादा बड़ा, कुछ ज्यादा होगा, कुछ कम होगा, वो तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे। ओके, द सब्सटेंसेस स्प्रेड थ्रू आउट द अदर। अगर ऑयल में वाटर डाल रहे हो तो ऑयल अगर ज्यादा ले रहे हो तो ऑयल ज्यादा स्प्रेड होगा, वाटर थोड़ा कम स्प्रेड होगा। अगर वाटर ज्यादा तुम ले रहे हो तो ऑयल थोड़ा कम स्प्रेड होगा, और वाटर थोड़ा ज्यादा स्प्रेड होगा, है ना। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे पूरा यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग नहीं है, है ना। दे डू नॉट हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कि ऑयल यहाँ पे थोड़ा हुआ, यहाँ पे वाटर ज्यादा हो गया, यहाँ पे थोड़ा वाटर ज्यादा है, यहाँ पे ऑयल थोड़ा कम है, ऐसा होगा। ओके, तो जैसे हमें सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन, शुगर एंड वाटर मिक्सचर में मिलता था कि हर जगह शुगर का जो कंपोजिशन था सेम था, है ना, शुगर वाटर का जो कंपोजिशन था वो सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, दे डू नॉट हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, दे वोंट हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, एंड इट हैज विजिबल बाउंड्रीज, यू कैन सेपरेट देम विद अ बाउंड्री, कुछ बाउंड्री भी होगा, विजिबल बाउंड्री, जिसके वजह से आप सेपरेट कर सकते हो, मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मिक्सचर। ओके, प्रीवियस केस में ये नहीं था। ओके, तो पूरा ऑपोजिट आपको लिख देना है, लिस्ट डाउन कर देना है प्रॉपर्टीज। ओके, तो जैसे एग्जांपल है, ये तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, शुगर एंड सैंड। शुगर एंड सैंड को मिक्स करो, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन शुगर एंड सैंड, है ना। दे हैव पर्टिकुलर बाउंड्री, दे हैव विजिबल बाउंड्री। ओके, फिर सॉल्ट एंड मिल्क भी आप देख सकते हो। ओके, ब्लड देख सकते हो, स्टार्च, मडी वाटर, दे आर सम हेटेरोजेनियस मिक्सचर, है ना।
तो होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर के जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ा लिस्ट डाउन कर दो। ओके, आपके हिसाब से एग्जांपल लो, जैसे शुगर एंड सेंट, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, कुछ भी नहीं है ना। सॉयल है, सॉयल इज ऑल्सो हेटेरोजेनियस मिक्सचर, सॉयल इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर, सॉयल में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना। वो पूरा यूनिफॉर्मलिटी मतलब जो कंपोजिशन है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। ओके, तो सॉयल भी तुम लिख सकते हो, 2-3 एग्जांपल यू कैन राइट। ओके, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ओके, समझ में आया। तो होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर का जो प्रॉपर्टीज है वो क्लियर हो गया, है ना। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मिक्सचर्स के। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इज योर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर mixture can be separated by some physical methods. You can apply some physical methods. You can apply some physical methods to separate the particular constituents remaining in that particular mixture. Okay, जैसे हमारे पास sugar and water है, तो शुगर एंड वाटर का जो मिक्सचर बनेगा, यू कैनॉट सेपरेट देम बाय सीइंग। ओके, मतलब यू कैनॉट डिस्टिंग्विश कि ये शुगर है ये वाटर है, लेकिन वी विल बी अप्लाइंग सम फिजिकल मेथड्स, वी विल बी अप्लाइंग सम फिजिकल प्रोसेसेस। जैसे यहाँ पे दे दिया फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, वी कैन अप्लाई देम। ओके, कोई भी मेथड हम अप्लाई करके शुगर को वाटर से हम अलग कर सकते हैं। ओके, बाय एनी मेथड। ओके, तो ये हम बाद में जब लेक्चर्स आगे बढ़ता जाएगा वी विल बी रीडिंग देम। ओके, कुछ घबराने का जरूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए याद रखो द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर चाहे हेटेरोजेनियस हो या होमोजेनियस हो, वी कैन सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट्स बाय कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। ओके ओके, फिर यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि द मिक्सचर विल बी शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट। सपोज यू आर मिक्सिंग शुगर एंड वाटर, आपको कुछ मिक्सचर मिल रहा है, तो ये जो मिक्सचर होगा वो कुछ शुगर के प्रॉपर्टी भी शो करेगा, वाटर के भी प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी जो प्रॉपर्टीज होंगे इस मिक्सचर के जो प्रॉपर्टीज होंगे, दैट प्रॉपर्टी विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर एंड वाटर। माने जितना भी आपके पास कंस्टिट्यूएंट होंगे, जैसे एयर में है ना, तो एयर में आपके O2 भी है, नाइट्रोजन भी है, ओके, हमारे पास आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सारे कंस्टिट्यूएंट्स के जो भी प्रॉपर्टीज होंगे, सारे प्रॉपर्टीज एयर का प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। ओके, एयर विल बी शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी कंस्टिट्यूएंट दैट इट इज मेड अप ऑफ। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो वही दे रखा है कि मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट। ओके, फिर ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वी आर फॉर्मिंग अ मिक्सचर, तो कुछ फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं, कुछ फिजिकल चेंज होता है। ओके, जैसे एनर्जी हो गया, कुछ भी। ओके, तो फिजिकल चेंज में जो भी चेंज होगा, तो उस चेंज में जो पर्टिकुलर एनर्जी के बारे में हम अगर देखेंगे, कुछ आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ा याद करो कि अगर यहाँ पे हम कुछ फॉर्म कर रहे हैं, ओके, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर बना रहे हैं, तो यहाँ पे एक फिजिकल चेंज होगा। ओके, फिजिकल चेंज कैन बी चेंज इन, मतलब फिजिकल चेंज कैन बी एनी चेंज। ओके, मतलब कॉलर में चेंज हो सकता है, डेंसिटी में चेंज हो सकता है ना, या यू कैन से द चेंज इन सम टेक्सचर। ओके, तो टेक्सचर में भी चेंज हो सकता है। तो वही जो चेंज होगा उसमें उसी वो सबको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। ओके, तो उस फिजिकल चेंज में जो आपका जो एनर्जी कंटेंट होगा, जो भी आपके पास जो सिस्टम में एनर्जी है, दैट एनर्जी इज ऑन चेंज्ड। ये ध्यान देना कि ये जो एनर्जी है, पर्टिकुलर कुछ तो एनर्जी है हमारे जो मिक्सचर में, वो जो जो एलिमेंट्स या जो भी आप मिक्स कर रहे हो, कुछ तो एनर्जी है। तो एनर्जी बिफोर द फॉर्मेशन एंड एनर्जी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इट इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट, एनर्जी लूज नहीं करेगा कि एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। ओके, जो कि कंपाउंड के केस में कुछ अलग है, हम बाद में पढ़ेंगे, 10th में ये थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब किया है, लेकिन अभी के लिए याद रखो व्हेनेवर यू आर फॉर्मिंग अ मिक्सचर, फिजिकल चेंज कुछ होगा, जैसे कलर में, टेक्सचर में, ओके, डेंसिटी में, ऐसा कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन जो एनर्जी होगा, वी हैव द एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म, जैसे हम हीट बोल सकते हैं, लाइट बोल सकते हैं, हीट एंड लाइट के फॉर्म में एनर्जी इवॉल्व होता है। तो एनर्जी जो भी होगा, दैट एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब अनचेंज्ड। ओके, इट इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट नॉर एब्सॉर्ब्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मिक्सचर। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, ये थोड़ा याद रख लेना। ओके बच्चों,
ओके फिर मिक्सचर्स में द कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास, है ना, कुछ भी प्रोपोर्शन हो सकता है। जैसे प्योर में था कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन समझ में आ रहा है ना, जैसे H2O में हम बोले थे, है ना, तो ये यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन या रेशियो में है, 2:1 रेशियो में टर्म्स के। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है नहीं, कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। ओके, तो तुम सॉल्ट, शुगर एंड वाटर, शुगर थोड़ा कम डालो, वाटर ज्यादा लो, तो भी वो मिक्सचर होगा, शुगर कम लो, वाटर, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये बहुत इजी पॉइंट है, यू कैन रिमेम्बर दिस, द कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन प्रोपोर्शन, इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। ओके, कुछ पर्टिकुलर प्रोपोर्शन है नहीं, जैसे कंपाउंड के केस या प्योर के केस में हुआ करता था। ओके, एंड दे डजंट हैव द डेफिनाइट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, दे डजंट हैव दैट डेफिनाइट, ये हमारे प्योर के केस में था कि दे हैव सम डेफिनाइट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कुछ है नहीं। ओके, एंड दे कैन बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो ये 6 प्रॉपर्टीज यू जस्ट रिमेंबर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर में। ओके, समझ में आ गया। ओके, कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में। आपको कुछ डाउट्स होता होगा कि सर कंपाउंड्स भी बता दिए, मिक्सचर्स भी बता दिए, उनके बीच जो डिफरेंसेस है वो क्या है। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस इज, देखो कंपाउंड्स में भी कुछ मिक्सिंग होता है, मिक्सचर में भी मिक्सिंग होता है ना। तो जो कंपाउंड में जो मिक्सिंग होता है दैट इज कंबाइंड, जो भी एलिमेंट्स हो, देखो कंपाउंड्स हम पढ़े थे कि दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, है ना, 2 और मोर एलिमेंट्स का वो कॉम्बिनेशन है। लेकिन वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, केमिकली कॉम्बिनेशन होता है। ये तो फर्स्ट थिंग है कि इन अ कंपाउंड, ये पूरा अच्छे से ये नोट डाउन करो, ये पूरा हम अच्छे से लिस्ट डाउन किए हैं कि इन अ कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली। ओके, दे आर कंबाइंड केमिकली, ये चीज ध्यान देना। एंड मिक्सचर में हम क्या करेंगे ना, मिक्सचर 2 और मोर एलिमेंट्स भी हो सकता है, वो कंपाउंड्स भी हो सकता है। मिक्सचर तो हमें पहले से पढ़ चुके हैं, एनी सब्सटेंसेस यू मिक्स। ओके, इन द mixture 2 or more elements or compounds or molecules are simply mixed, not combined chemically. Okay, ये combine होता है, compounds combine होता है, लेकिन mixture बस mix हो जाता है। ओके, ये अगर बस मिक्स कर दोगे तो ये कंपाउंड नहीं होगा, ये क्या होगा, केमिकली वी विल बी फॉर्मिंग दोस कंपाउंड्स। ओके, कंबाइन करके। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये केमिकली कंबाइन होते हैं द एलिमेंट्स, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं या जो कंपाउंड्स होते हैं या जो सब्सटेंसेस होते हैं, दे जस्ट आर सिंपली मिक्स्ड, नॉट कंबाइंड केमिकली। ओके, केमिकली वी विल नॉट बी कंबाइनिंग देम या मिक्सिंग देम। ओके, समझ में आ रहा है। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस। Second point of difference is, this is a very important point of difference, that is in a compound the elements are present in the fixed ratio by mass, या एटॉम भी बोल सकते हो, है ना। जैसे H2O में हमारे पास 2:1 की रेशियो में है या 1:8 के रेशियो में है मास, है ना, मास के रेशियो में। तो वही कि जो एलिमेंट्स होंगे वो प्रॉपर कुछ रेशियो में होंगे, फिक्स रेशियो में होंगे। दिस रेशियो कैन नॉट चेंज, ये अगर चेंज हो गया तो ये कंपाउंड नहीं कहलाएगा। ओके, तो बस ये एक डिफरेंस, ये भी बहुत मतलब मायने रखता है ना, क्योंकि मिक्सचर में ये चीज नहीं होता है। मिक्सचर में द कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट present in a fixed ratio and that the ratio can vary. Okay, समझ में आ रहा है, that can change, the ratio can change in the case of mixtures. Okay, फिर compounds के the compounds are always homogeneous होता है ना। क्यों, क्योंकि homogeneous मतलब हमेशा यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट होंगे, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है ना, कंपाउंड्स में हम पढ़े हैं। लेकिन मिक्सचर्स में तो होमोजेनियस भी हो सकता है, हेटेरोजेनियस भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। एंड फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इन अ कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटीज। समझ में आ रहा है, कंस्टिट्यूएंट्स, जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो H2O है ना, तो देखो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको चीज बताएंगे अभी, थोड़ा याद देना। H2O जो है ना, ये कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट से बना है भैया, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, है ना। तो ये दोनों को प्रॉपर्ली कंबाइन करके हम बना दिए H2O, एक कंपाउंड बन गया। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का ना, H2 का तो छोड़ो, ऑक्सीजन यू नो, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, है कि नहीं, हेल्प्स इन बर्निंग, जलाने में हेल्प होता है ऑक्सीजन। ओके, समझ में आ रहा है। लेकिन ये दोनों जब मिल गए, मतलब ये इसका कुछ प्रॉपर्टी है, हेल्प्स इन बर्निंग, कंबस्शन प्रॉपर्टी है ना, कंबस्शन एक प्रॉपर्टी है ऑक्सीजन का। तो जो ये दोनों जब मिल गए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब मिल गए, जो हमें रिजल्टेंट कंपाउंड मिला, दैट इज वाटर। वाटर क्या करता है भैया, इट हेल्प्स इन व्हाट, एक्सटिंग्विशिंग द फायर, है ना,
फायर एक्सटिंग्विश करता है, पानी डाल देते हैं तो आग बुझ जाता है ना। मतलब देखो ऑक्सीजन हेल्प कर रहा है कंबस्शन में, ये कंबस्शन को हटा रहा है, नहीं भैया हमें आग नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है। ये एक्सटिंग्विश कर रहा है वाटर, मतलब ये दोनों का प्रॉपर्टी सेम हो गया, सॉरी डिफरेंट हो गया है ना। वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि जो भी है हमारे पास, जो भी constituents है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर constituents ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड दैट इज वाटर, दैट constituents लूज देयर प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी बोल सकते हो। मतलब ऑक्सीजन अपना आइडेंटिटी यहाँ पे खो दिया जब वाटर बना। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या किया, अभी ऑक्सीजन यहाँ पे कंबस्शन करने में हेल्प कर रहा था, यहाँ पे फायर को एक्सटिंग्विश कर रहा है कि नहीं। मतलब वो जो कैरेक्टरिस्टिक था दैट पर्टिकुलर एलिमेंट का वो लूज हो गया है, कंपाउंड डजंट शो दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मिक्सचर में हम देखेंगे वी हैव रेड की कंस्टिट्यूएंट्स डू नॉट, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटीज। मतलब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर अपना जो कैरेक्टरिस्टिक होता है या जो प्रॉपर्टीज होता है वो शो करता है। ओके, द मिक्सचर शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स। ओके, मतलब मिक्सचर में जैसे मिक्सचर है, जैसे सॉल्ट है एंड वाटर है, तो जो मिक्सचर होगा वो वाटर का भी प्रॉपर्टी शो करेगा, सॉल्ट का भी प्रॉपर्टी शो करेगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा यू जस्ट रेक्टिफाई दिस मिस्टेक, ये डू जो था ये डू नॉट होगा। ओके, द कंस्टिट्यूएंट्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटीज। ओके, सॉल्ट वाटर है मतलब सॉल्ट का भी प्रॉपर्टी शो करेगा, वाटर का भी प्रॉपर्टी शो करेगा मिक्सचर। समझ में आ रहा है? एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज द फिजिकल चेंज या जो केमिकल चेंज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जैसे मिक्सचर के केस में हम पढ़े थे कि नो एनर्जी चेंज, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, है ना। फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर में ना एनर्जी गेन होता था ना एनर्जी लूज करता था। ओके, लेकिन जो कंपाउंड होगा ना, कंपाउंड में क्या होगा, एनर्जी विल बी अब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, मतलब आइदर एब्सॉर्ब होगा और इवॉल्व होगा। मतलब यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई सा भी फॉर्म में हमें एनर्जी विल बी गेटिंग और लूजिंग। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर में एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड में सम एनर्जी लिबरेट होगा, अब्सॉर्ब होगा। ओके, समझ में आ गया? ओके, कंपाउंड्स में और एक चीज हम पढ़े थे कि इन द कंपाउंड्स द कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब जो यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वी कैनॉट सेपरेट देम बाय फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड में सेपरेट कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में हम सेपरेट कर सकते हैं H2 एंड O2 को, लेकिन कंस्टिट्यूएंट्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। फिजिकल मेथड में वी कैनॉट सेपरेट देम, लेकिन मिक्सचर्स में वी कैन सेपरेट देम। हम भी पढ़े हैं और मतलब हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, द कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, जैसे सब्लिमेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, पढ़ाए थे, लेकिन इसको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सेपरेशन है आपके सिलेबस में, बस ये पॉइंट नोट डाउन करो। कंपाउंड के केस में फिजिकल मेथड में हम कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते, एंड वी कैन सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर बाय द मीन्स ऑफ सम फिजिकल मेथड्स। ओके, तो ये 6 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, कोई भी 5 आप लिख सकते हो एग्जाम में, लेकिन 6 याद रख लो। ओके, समझ में आया? ओके, सो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्या क्या एलिमेंट है, ये सब कंपाउंड्स हैं। ओके, तो इस कंपाउंड्स में हमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं उसको पता लगाना है। तो क्विक लाइम एक्चुअली होता है, इसको याद रखो, CaO होता है। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम जब पढ़ेंगे फॉर्मूला तो उसमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। कॉमन नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड का क्विक लाइम। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, एक है आपका कैल्शियम, ओके, एक है आपका ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड मतलब HBr। ओके, HBr में आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, एक कंपाउंड हो गया आपका हाइड्रोजन, सॉरी एक एलिमेंट हो गया आपका हाइड्रोजन, एंड अदर इज योर ब्रोमीन। ओके, फिर बेकिंग सोडा, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है दैट इज विथ Na हाइड्रोजन एंड इसको बोलते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको याद रखना है। देखो केमिस्ट्री
थोड़ा मतलब याद रखना तो है, ये मैथ के जैसा नहीं है कि कंसेप्ट के हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। तो अभी के लिए इसको याद रखो, NaCO3 बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे क्या क्या है भैया एलिमेंट्स, एक है सोडियम, एक है हाइड्रोजन, एक है कार्बन, दिस इज व्हाट ऑक्सीजन। ओके, फिर पोटेशियम सल्फेट को हम ऐसे लिख सकते हैं K2SO4। ओके, तो K2SO4 में क्या क्या है, K इज योर पोटेशियम। ओके, पोटेशियम, सल्फेट में हमारा S आ जाता है सल्फर, फिर ऑक्सीजन, दिस इज योर ऑक्सीजन एलिमेंट। ओके, तो यू कैन से द एलिमेंट्स व्हेन द नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज बीइंग गिवन टू यू। ओके, तो क्विकलाइम हो गया, हाइड्रोजन, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, वी विल बी रीडिंग इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स। लेकिन अभी के लिए थोड़ा याद रखो इसको, ओके, कि ये सब एलिमेंट्स हम बना सकते हैं कंपाउंड दिया होगा तो। ओके, समझ में आ रहा? ओके, सो और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्लासिफाई द गिवन मटेरियल्स इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आपको क्लासिफाई करना है। ओके, ये बहुत सारे आपके पास मटेरियल्स हैं, वी हैव टू क्लासिफाई देम। एलिमेंट कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, मिक्सचर कौन सा है। एलिमेंट देखो वही होता है जिसका सेम टाइप ऑफ एटम होता है, कंपाउंड वही होता है जो फिक्स्ड रेशियो में कुछ एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, एंड मिक्सचर्स कुछ भी हो सकता है ना। मिक्सचर्स विल बी मिक्सिंग ऑफ 2 or more substances in any proportion। ओके, तो कुछ देखो, सोडियम क्या होगा, दैट इज एलिमेंट होगा, है ना, क्योंकि सोडियम तो हमें पता है दैट इज Na, वो Na एटॉम से ही बना है। सिल्वर भी वही, टीन भी वही, सिलिकॉन भी ऐसा ही होता है ना। तो सिलिकॉन भी मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, मतलब ओनली वन टाइप ऑफ एटम, दैट इज सिलिकॉन एटम। ओके, तो इसको भी हम बोलेंगे व्हाट, एलिमेंट। लेकिन जो कोल होगा, है ना, कोल, एयर इज अ मिक्सचर, कोल इज ऑल्सो ए मिक्सचर, है ना। ब्लड हम पढ़े हैं, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स, मेनी कंपोनेंट्स। ओके, फिर ये सब आपका आ जाएगा मिक्सचर्स में। देखो मिक्सचर्स में आ गया सॉयल, sugar solution, है ना, sugar solution, soil is made up of many particles. Okay, soil, sugar solution, silicon is element. Okay, so coal, air, blood, soil, sugar solution, they come to your mixtures part. Okay, तो ये सब आपके थे क्या, एलिमेंट। तो बाकी जितना बच गया आपका कंपाउंड, है ना। देखो कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है CaCO3, ये एक पर्टिकुलर रेशियो में कैल्शियम एंड 2 or more एलिमेंट्स, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन आर मिक्स्ड, मतलब कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, फिर सोप का भी रहता है, कुछ फॉर्मूला रहता है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है आपके लिए अभी के लिए। तो सोप भी एक केमिकल कंपाउंड है, समझ में आ रहा है। तो सोप भी केमिकली कंबाइंड होता है टू फॉर्म अ पर्टिकुलर व्हाट कंपाउंड। ओके, तो सोप को भी हम बोलेंगे व्हाट, कंपाउंड। फिर मीथेन CH4 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दे आर यू नो, मतलब एक प्रॉपर रेशियो में है, एक फिक्स रेशियो में है, द एलिमेंट्स आर। ओके, तो इसको तुम बोल सकते हो कंपाउंड। ओके, तो क्लियर है ना, कुछ भी आपको दे दिया जाएगा, थोड़ा बहुत ही आइडिया हो गया, एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, कंपाउंड्स किसको बोलेंगे, मिक्सचर्स किसको बोलेंगे। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी रीडिंग अबाउट सॉल्यूशंस। ओके, सॉलिड्स, ओके, उसके बारे में हम थोड़ा फोकस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखो थोड़ा कंपाउंड के बारे, कंपाउंड एंड मिक्सचर को थोड़ा डिफरेंशिएट करो, ये क्वेश्चन आता है। जैसे हुआ है, ये आपके लिए असाइनमेंट्स है, हुआ है एयर इज कॉल्ड एज मिक्सचर, एयर को हम क्यों मिक्सचर बोलते हैं ना। तो इसका 2-3 पॉइंट्स आप लिख के लाओ, हमें बताओ कि ये क्यों होता है, एयर को हम मिक्सचर क्यों बोलते हैं, कंपाउंड क्यों नहीं बोलते, है ना। तो उसका जो रीजन है आप लोग लिस्ट डाउन करो और बताओ। ओके, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल बी फॉरवर्डिंग आवर लेक्चर। ओके, आगे हम बढ़ जाएंगे। ओके, तो मिक्सचर एंड कंपाउंड्स को थोड़ा डिफरेंशिएट करना सीखो। प्रीवियस जैसे हम पढ़े हैं, प्रीवियस जो लिस्ट डाउन किए उसको थोड़ा लिस्ट डाउन करो एंड जस्ट रीड देम। ओके, तो क्लियर हुआ ना, मिक्सचर्स में होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, है ना, फिर कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में डिफरेंशिएट करना आ गया। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी रीडिंग अबाउट सॉल्यूशंस। ओके, कलोइड, बहुत सारे आपके सस्पेंशन, ऐसा कुछ है आपके मतलब एनसीईआरटी में, विल बी रीडिंग देम। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये क्वेश्चन कर लेना। ओके, थैंक यू।